नमस्कार दोस्तों, आज इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर इंटरनेट मार्केटर्स और स्टूडेंट्स, जिसमें हमारा मॉड्यूल नंबर फर्स्ट रहेगा हाउ टू यूज चैट जीपीटी एज ए एक्सपर्ट टीचर टू लर्न एनीथिंग। मतलब कि अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है, ठीक है, चैट जीपीटी से आपको किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं आता है या फिर आप किसी भी तरह की कोई सब्जेक्ट के बारे में आप सीखना चाहते हो, तो आप किस तरह से चैट जीपीटी की हेल्प से कोई भी चीज सीख सकते हो। ओके, तो किस तरह से आप इस चीज के लिए हम प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं और किस तरह से हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज के इस पूरी कंप्लीट मॉड्यूल में। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में रहेगा अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, अगर आपको सेल्स सीखनी है, अगर आपको कॉपी राइटिंग सीखनी है, कोडिंग सीखनी है, या फिर कोई स्टोरी टेलिंग सीखनी है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट आपको जानना है, फिर कोई भी सवाल आपको जानना है, तो उसके लिए हम कैसे प्रॉम्प्ट देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम किस तरह से हम रिजल्ट जनरेट करा सकते हैं चैट जीपीटी से। तो यही सारी चीजें इस मॉड्यूल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। देखो, प्रॉम्प्ट लिखने से पहले आपको एक फ्रेमवर्क जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वो फ्रेमवर्क रहेगा 3S फ्रेमवर्क। देखो, यहाँ पे मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट टू लर्न एक्सीलेंट प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें इस फ्रेमवर्क को हमें जानना होता है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क आप यहाँ पे देख रहे हो। 3S, फर्स्ट एस का मतलब होता है सेट द रोल। क्या होता है? सेट द रोल। और सेकंड एस का मतलब होता है स्टेट द गोल। और थर्ड एस का मतलब होता है स्टाइल ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, तो इस सेट द रोल का मतलब होता है, देखो, अगर आप कोई भी चीज इससे सीखना चाहते हो या फिर आप कोई भी रिजल्ट आउटपुट आप इससे लेना चाहते हो, तो आपको इसको बताना होगा कि आपका यह रोल है इसमें। ठीक है, आपको मान के चलो इंग्लिश सीखनी है तो आपको ये बताना होगा आप एक इंग्लिश के टीचर हो। आपको मैथ जाननी है तो आपको बताना होगा कि आप मैथ का टीचर हो। या फिर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई सेल्स पेज या फिर लैंडिंग पेज कॉपी या फिर आपको फेसबुक ऐड लिखवाना है, तो आपको इसको बताना होगा कि आप एक एक्सपर्ट कॉपी राइटर हो। ठीक है, तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। सेकंड एस का मतलब होता है स्टेट द गोल। मतलब कि जो भी चीज आप इससे चाहते हो वो आपको क्लियर डिफाइन करना होगा। ठीक है, अब चाहो आप कोई भी चीज अचीव करना चाहते हो, सपोज करो कोई रिजल्ट आप इससे अचीव करना चाहते हो, या फिर आप कोई फेसबुक ऐड आप इससे लिखवाना चाहते हो, या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट या कोई टाइटल, किसी भी तरह की कोई चीज लिखवाना चाहते हो, तो आपको इसको बताना होगा क्लियरली। ठीक है, किस तरह का आपको चाहिए, या फिर कोई चीज आप सीखना चाहते हो तो आपको उसको बताना होगा। नाउ थर्ड एस का मतलब आता है स्टाइल ऑफ डिलीवरी। मतलब कि जिस तरह से आप चाहते हो वो आपको बहुत ही डिटेल में आपको इसको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, आप सिंपल वे में चाहते हो, आप फनी वे में चाहते हो, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा एक प्रॉम्प्ट एग्जांपल बता देता हूँ जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सेट द रोल। ठीक है, तो इसमें किस तरह का एग्जांपल बताया गया है। देखो, यू आर ए प्रोफेशनल इंग्लिश ट्यूटर। ठीक है, जिसमें प्रॉम्प्ट है ना, ये इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश के लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हमने देखा ना कि सेट द रोल, यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप एक प्रोफेशनल इंग्लिश ट्यूटर हो। यहाँ पे एक रोल डिफाइन कर दिया, जिसको एक्सपीरियंस इसमें बता दिया है, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में। ओके, नाउ और सेकंड इसका मतलब होता है स्टेट द गोल। मतलब कि इसमें बताया गया है कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आप इससे चाहते क्या हो। आप चाहते हो इंग्लिश ग्रामर सीखना, ठीक है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना। ठीक है, आप चाहते हो इंक्लूडिंग नाउन्स को समझना, चाहते हो आप वर्ब समझना, ठीक है, एडजेक्टिव समझना। ठीक है, और स्टाइल ऑफ द डिलीवरी, लाइक किस तरह का आप इसमें चाहते हो, जैसे कि आप आपकी करंट पोजीशन क्या है, आप एक इंटरमीडिएट पर्सन हो या फिर आप एक्सपर्ट हो या फिर आपका लेवल कौन सा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। ओके, आपको किस तरह से समझना अच्छा लगता है, आपको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझना अच्छा लगता है। ठीक है, आपको कोई स्टोरीज के माध्यम से आपको समझना अच्छा लगता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। अब हम चलते हैं एक प्रॉम्प्ट में। ठीक है, और एक ऐसा प्रॉम्प्ट जो कि आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ उस प्रॉम्प्ट में जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये सारी डिटेल बताई गई है। ओके,